हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। हम 12th क्लास की फिजिक्स कर रहे थे और हम 12th क्लास की फिजिक्स में आज कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों से मिलते जुलते हैं वो करेंगे। वैसे तो हमने नेक्स्ट यूनिट शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर कुछ स्टूडेंट की ये डाउट्स थी, तो उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ। तो पहले मैं 2 टॉपिक कराऊंगा छोटे छोटे, फिर उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये जैसे कोई कैपेसिटर है तो ये चार्ज होगा, तो इसका जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली, जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये सेल है, सोर्स है, कोई भी इससे कनेक्ट किया, आर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ये सब मिला के भी हो सकता है, या कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कनेक्टिंग वायर, जो सब आता है इसके अंदर। ठीक है, तो कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे और जब चार्जिंग करेंगे तो इसका जो चार्ज होगा वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, उसे टाइम के फंक्शन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये सब कुछ हमें आज सीखना है। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो सोर्स से कनेक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सेल या बैटरी, किसी से भी करते हैं। तो वो क्या करती है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेकर और दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, और ये कब तक चलता है, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है और फिर फर्दर चार्जिंग नहीं होगी। ओके, तो हमें किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, टाइम का कैसे फंक्शन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0 हमने बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी इज कनेक्टेड, और उस टाइम पे चार्ज कितना है, इस पे 0 है। उस टाइम पे जो चार्ज है वो कितना है, 0। उसके बाद चार्जिंग शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाते हैं, प्लेट पे चार्ज बढ़ता जाता है, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा। सपोज एट एनी टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर सपोज Q, टी टाइम पे मान लो कितना चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, Q टी टाइम पे। आफ्टर टाइम t 0 पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया, सेल को कनेक्ट किया, उस टाइम पे चार्ज 0 था, फिर चार्जिंग शुरू हुई, तो t टाइम पर मान लो चार्ज कितना हो गया उस पे, Q। ओके, एंड करंट जो है वो शुरू में तो जैसे t इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होता है, उसके बाद जैसे जैसे चार्जिंग इस पे बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो सपोज एट दैट टाइम current is I. तो at any time t charge on capacitor is Q and current in circuit में करंट कितना है सपोज उस इंस्टेंट पे I। ओके, तो इस रेजिस्टेंस में ये I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा होगा उस टाइम पे, I इंटू R। तो अब हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ्स सेकंड रूल क्या कहता है, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है सबका सम 0 होता है। तो किरचॉफ रूल हम अप्लाई करते हैं, आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट हमने ले रखे हैं, तो हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह से शुरू करते हैं, यूं। ओके, इस तरह से शुरू करते हैं। तो हम इधर आते हैं, तो सबसे पहले सेल का पॉजिटिव पहले आ गया, नेगेटिव बाद मैंने बताया था, तो इसका ईएमएफ क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। उसके बाद रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस में देखिए करंट इधर आ रहे हैं, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, माइनस IR। उसके बाद फिर ये सेल, सॉरी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे जब Q चार्ज है, T टाइम पे Q चार्ज है, C पोटेंशियल डिफरेंस है, C कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C। तो जो कैपेसिटर है वो भी एक तरह से सेल की तरह काम करता है, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव।
तो कैपेसिटर में हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उस इंस्टेंट पे वो कितना है, Q बाई सी, वो क्या लेंगे हम, माइनस Q बाई सी एंड इज इक्वल टू 0। देखिए हम इधर से चले, सेल का ईएमएफ E, रेजिस्टेंस में प्रोडक्ट माइनस IR, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, और कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई सी होगा, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वो भी नेगेटिव, एंड दैट्स टोटल इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, E इज इक्वल टू IR प्लस Q बाई सी, सो IR इज इक्वल टू E माइनस Q बाई सी, यानी कि EC माइनस Q अपॉन C, तो I इज इक्वल टू EC माइनस Q अपॉन CR, R नीचे आ गया। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, I को dQ बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे dQ क्या है, dQ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेप्लेटेड ऑन द कैपेसिटर इन टाइम dt। यहां पर dQ क्या है, dQ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेप्लेटेड इन टाइम dt, मतलब t टाइम पे q चार्ज है मान लो, तो उसके बाद फर्दर dt टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, dq, dt टाइम में dq चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो करंट हो जाएगा ना भाई dq बाई dt। करंट की जगह हमने क्या लिख लिया, dq बाई dt। नाउ वी विल सॉल्व इट, dq अपॉन EC माइनस Q एंड dt अपॉन CR, dt को इधर ले जाएंगे और ये पूरा इसके नीचे ले आएंगे, ओके। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dq अपॉन EC माइनस Q, लिमिट 0 से Q, चार्ज शुरू में 0 था और t टाइम पे कितना हो गया Q, इज इक्वल टू 1 बाई सी आर, कॉन्स्टेंट, C और R कॉन्स्टेंट है, तो इधर इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा dt, और टाइम 0 से t, टाइम 0 था तो चार्ज 0, t टाइम पे चार्ज कितना होगा Q। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन x, का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये आ जाएगा ln EC माइनस Q डिवाइडेड बाई माइनस 1 लिमिट 0 से Q। भाई EC माइनस Q का तो 1 अपॉन EC माइनस Q का log ln EC माइनस Q, और फिर माइनस Q है ना तो अपॉन माइनस 1 करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, और इधर dt का इंटीग्रेशन t बाई CR, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट, जैसे ये माइनस है ना, माइनस को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा log EC माइनस अपर लिमिट Q, फिर माइनस log EC माइनस Q की लोअर लिमिट 0, और माइनस t अपॉन CR, क्लियर। अब हम log x माइनस log y क्या होता है, log x अपॉन y, log x, मैं इसको थोड़ा इधर से मिटा दूं, आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट कर ले इसे ताकि, तो ये हो जाएगा log x माइनस log y, तो ये हो जाएगा log EC माइनस Q अपॉन EC इज इक्वल टू माइनस t अपॉन CR, सो ये हो जाएगा log 1 माइनस Q अपॉन EC माइनस t अपॉन CR, EC अपॉन EC 1 माइनस Q, तो यहां से 1 माइनस एंटी लॉग लेंगे तो 1 माइनस Q अपॉन EC इज इक्वल टू E माइनस t अपॉन CR, एंटी लॉग लेंगे तो ठीक है। तो इधर से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे,
Q कितना आ जाएगा बेटा, Q अपॉन EC is 1 minus E raised to power minus T upon CR, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आएंगे, and Q is EC 1 minus E minus T upon CR। तो देखिए ये है चार्ज की वैल्यू टी टाइम पर। तो टाइम और चार्ज का ये रिलेशन आ गया, चार्ज यहाँ पे टाइम का फंक्शन आ गया, आप इसे याद रखेंगे। Q इज इक्वल टू EC ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन CR। क्लियर? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि एज द टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग चार्ज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस रिलेशन से ये तो क्लियर है क्या, एज टी goes on increasing charge also goes on increasing, क्योंकि t बढ़ेगा माइनस में तो e ये पूरा वैल्यू घटेगी ना, e की वैल्यू माइनस में बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू घटेगी, और ये डिक्रीज होगी तो ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा ना। तो टाइम इंक्रीजिंग चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। So at t is infinity, जब t infinity हो जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आप ये बोल रहे हो ना कि t इंक्रीजिंग तो चार्ज इंक्रीजिंग, so when t becomes infinity charge becomes maximum। और आप देखेंगे कि when t is infinity तो q मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, t इंफिनिटी कर दोगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, और मैक्सिमम चार्ज किसके इक्वल आएगा, EC के। तो मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, EC, और वो कब होगा, व्हेन टाइम इज इंफिनिटी। ओके बेटा, यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, CR। हियर CR, इसका यूनिट पता है क्या है, टाइम का। जो टाइम होता है उसी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ टाइम का यूनिट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, CR को टाइम कांस्टेंट। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया आपका, टाइम कांस्टेंट। किसी भी RC सर्किट, ये एक तरह का RC सर्किट है, तो RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, CR। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ दे दिया, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक में पूछ रहे हैं इसका CR बताइए, मतलब टाइम कांस्टेंट बताइए। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, CR, C इंटू R, इसकी वैल्यू ले लो तो वो टाइम कांस्टेंट है, और इसका यूनिट वही है जो टाइम का है। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट है। ओके, CR इज टाइम कांस्टेंट। अब आप इसमें देखो, इसके अंदर आप देखेंगे इफ t इज इक्वल टू CR, मतलब जो टाइम हमने लिया था ना, जिस टाइम पे चार्ज Q था, वो टाइम किसके इक्वल ले रहे हैं, वन टाइम कांस्टेंट के, CR के इक्वल, वन टाइम कांस्टेंट के। तो आप देखिए चार्ज की वैल्यू EC 1 माइनस e रेज टू पावर t की वैल्यू हम किसके इक्वल ले रहे हैं, CR के, तो माइनस CR अपॉन CR। तो ये कितना बच गया, EC 1 माइनस 1 अपॉन E, CR कैंसिल तो e रेज टू पावर माइनस 1, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन E की वैल्यू हम निकालते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं ना, तो ये लगभग 0.63% ऑफ EC, मतलब मैक्सिमम चार्ज का 63% आएगा। ये आ तो गया 0.63 ऑफ दिस, मतलब ऑलमोस्ट 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज होगा वो कितना होगा कैपेसिटर पे, एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज का लगभग 63% होगा। तो इसका मतलब लगभग दो टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, आपका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, देखना कोई भी सर्किट दे रखा हो, C और R की वैल्यू निकालना, बहुत कम टाइम के लिए आती है, बहुत कम टाइम आता है, माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में आता है, तभी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये था, इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ग्राफ आप ये ड्रॉ करेंगे, इधर हम टाइम ले लेते हैं, इधर चार्ज ले लेते हैं, तो ग्राफ इस तरह का आएगा। टाइम के साथ स्ट्रेट नहीं आएगा,
टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है, और जब t की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट होती है ना, t इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, तो चार्ज लगभग कितना होता है 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का 63%। ठीक है, ओके। अभी हम करेंगे नेक्स्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे। डिस्चार्ज जैसे कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है, ठीक है, फुल्ली चार्ज है, मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज है अभी, फुल कैपिटल Q, और हमने इसको कनेक्ट, इसकी दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया, तो दोनों प्लेट को कनेक्ट कर देंगे तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मे भी हमने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हो या कनेक्टिंग वायर का, जो भी है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो करंट इसमें शुरू में 0 होता है, उसके बाद करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सपोज एट टाइम t, let at t is equal to 0, current is 0 and charge on capacitor is Q. Okay, at time t charge on the capacitor left Q, small q चार्ज रह गया t टाइम पे, इतना चार्ज बच गया उसके ऊपर, एंड करंट इज सपोज I, करंट उस टाइम पे कितना है I, t टाइम पे देखो चार्ज कौन सा है, ये जो चार्ज लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज द चार्ज लेफ्ट। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कितना लेफ्ट हो गया, या कई बार पूछता है कि कितना डिस्चार्ज हो चुका है, जो उस पे से जा चुका है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो अब हम अगेन यूजिंग किरचॉफ रूल, क्लोज सर्किट है, तो किसी टाइम पे Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचेगा उस टाइम पे, Q by C। सो यूजिंग किरचॉफ्स रूल, यूजिंग किरचॉफ्स रूल, सेकेंड रूल। ओके, अब आप देखो कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करो, A B, ऐसे A B, कैसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे जा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो Q by C पॉजिटिव लेंगे, फिर इधर आए, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस IR इज इक्वल टू 0, तो Q by C माइनस DQ by DT इंटू R इज इक्वल टू 0। मैंने